हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स आने वाले हैं और हमने सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स की, जिसमें वही क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं या तो वो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज हैं। मैं इसमें सीरीज 1 करवा चुकी हूँ। आज जो है सीरीज 2 है, जिसमें उसी के आगे क्वेश्चंस करवाएंगे जहां पे हमने सीरीज 1 खत्म की थी। तो चलिए कि इसमें आपको एक बात और बताते हैं कि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ अब क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए हमने उसमें लास्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे वो 12 क्वेश्चन हो गए थे और यहाँ पर हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो है कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ऑन 3 आर्टिकल्स गेट 4 आर्टिकल फ्री, मतलब 3 आर्टिकल पे 4 आर्टिकल फ्री हो मिलते हैं और 5 आर्टिकल्स पे 6 आर्टिकल फ्री मिलते हैं। तो विच इज बेटर डिस्काउंट फॉर कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है? तो देखिए हमने ऐसे लिखा 3 आर्टिकल्स में 4 आर्टिकल्स फ्री हैं, ठीक है, और 5 आर्टिकल्स के साथ 6 आर्टिकल्स फ्री हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और अगर एलसीएम लेने का मन ना हो तो एक काम और कर सकते हैं कि इस 5 का इंटू इसमें कर दें और 3 का इंटू इसमें कर दें, ठीक है। तो अगर हम 5 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आर्टिकल्स की जो इसमें फ्री मिल रहा है, कितना 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आर्टिकल्स फ्री मिल रहा है। और इसमें करेंगे 3 से इंटू, तो 15 आर्टिकल्स में कितने फ्री मिल रहे हैं? इसमें हमने 3 से इंटू किया तो उसको भी 3 से करेंगे, 18 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो अब बेस्ट कौन सा है? देखिए हमने इनको इक्वल कर लिया है, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट होगा 20 आर्टिकल्स वाला बेस्ट है, इसका मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, यानी कि ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 और दिया होता कि मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है कि 3 आर्टिकल पे 4 फ्री, 5 आर्टिकल पे 6 फ्री, और एक और दिया होता 10 आर्टिकल पे 13 फ्री, या जो भी होता, तो उसको कैसे करते? तो आपको क्या करना है उस केस में, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेके ये वाली वैल्यूज को इक्वल कर लीजिएगा। आंसर अपने आप निकल आएगा। इसी मेथड से आपको करना है। देखिए पॉसिबिलिटीज भी बता रही हूँ कि अगर 2 वाला क्वेश्चन आए तो 3 वाला भी आ सकता है, तो 3 वाले को आप इसी मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए 8 men do a work in 45 days and 8 women do the same work in 18 days। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 8 men जो हैं, मैन को एम से डिनोट किया है और 8 वुमेन है, इधर यहां लिख दिया। अब इसमें देखिए सेम वर्क है तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल करके 1 मैन इक्वल्स टू कितने वुमेन होगा ये हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या करना है, 8 मैन को 45 से इंटू कर देना, तो ये वर्क आ गया। और इसको किससे इंटू करेंगे, इसको कर लेंगे 18 से, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए दोनों को इक्वल करेंगे तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये कटता है, इसको काट दीजिए 3 से, फिर 3 से कट कर दीजिए, यानी कि 5 men इज इक्वल टू 2 वुमेन हो गया, ठीक है। तो 1 मैन किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2/5 वुमेन के। अब पूछा क्या गया है, 5 men एंड 6 वुमेन। तो 5 men एंड मीन्स क्या, प्लस 6 वुमेन। तो 5 men को हम वुमेन में कन्वर्ट कर देंगे तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 2/5 से, ठीक है।
और प्लस 6 वुमेन। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 वुमेन आ गया। तो 8 वुमेन कितने दिन में करती हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 8 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में। तो 18 डेज इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है और भी है कि अगर मान लो यहाँ पे 18 प्लस करके 8 ना आता, 8 वुमेन की जगह आ जाता 15 वुमेन या 20 वुमेन, तब आप क्या करते, फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाते M1D1 = M2D2 करके सॉल्व कर लेते, ठीक है। फिर हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये वाला तो आंसर हमारे यहाँ निकल गया, लेकिन अगर यहाँ पर 8 वुमेन की जगह सपोज 15 वुमेन आ जाता, तो 15 वुमेन में फिर हम ऐसे करते M1D1 = M2D2 को फॉर्मूला लगा देते और सिंपल हम सॉल्व कर देते, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आगे दिया है तो नेक्स्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन भी कवर कर देंगे। तो आप लोग सीरीज को बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें एक भी टाइप ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। मतलब हर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है या आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और मोस्टली इसके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको करना कैसे, देखिए A इज 95% ऑफ B, तो A इज का मतलब इक्वल लगा दीजिए 95% ऑफ B, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट % ऑफ A इज B, मतलब कि सपोज व्हाट % को X% ले लें, X% ऑफ A = B, ठीक है। ये x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ये a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो x/100 परसेंटेज लगा है इनटू a की वैल्यू ये लगा दें 95/100 इनटू b = b। अब देखिए b से b तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 × 100/95। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 105.26, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप देख लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर और भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, अगर प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 cm² एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 20 cm। फाइंड वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर तो r लगा यानी कि रेडियस, तो डायमीटर का हाफ हो गया रेडियस, यानी कि डायमीटर अगर आपको दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाफ कर दिया, ठीक है। अब आपको कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया इज 1320 cm² और वॉल्यूम निकालना है, तो V = क्या है r/2 का मतलब 10/2 और कर्व सरफेस एरिया 1320, ठीक है, ये दे दिया। अब इसको क्या करना है, इसे कट कर दीजिए 5 से, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 × 10, 15 × 16, 5 × 5 6, यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो 6600 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ रेडियस दी होगी तो रेडियस डायरेक्ट लगाएंगे, डायमीटर को तो उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार होता है क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया होता है और कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है, तो अगर लंबे प्रोसेस से करेंगे तो टाइम लगेगा, बट आप छोटे छोटे फॉर्मूले अगर लर्न कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5 इन द स्कूल। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो बॉयज अगर यहाँ पर 2x हैं तो गर्ल्स कितनी हैं 5x। अब 10 बॉय लेफ्ट एंड 20 गर्ल्स केम, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x, बॉयज कितने लेफ्ट हुए 10
और गर्ल्स आ गई 20, तो ये गर्ल्स हैं और इसमें 20 कर दें इज इक्वल टू, तो अब रेशियो कितना हो जाता है 4/25। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नाउ, मतलब अब बॉयज बताने कितने होंगे। तो अभी जो बॉयज हैं वो तो ये हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें और वही से पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 दूनी 50, इसको करिए 50x माइनस 250 इज इक्वल टू 5 को 20x प्लस 4 दूनी 8, 80। और अब ये इधर आ गया तो यानी कि 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 80 प्लस 250, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x इज इक्वल टू, और इसमें 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 330, ठीक है। ये 330 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 330/30, 0 से ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। अब 11 आ गई x की वैल्यू। अब बॉयज बताने, तो ये बॉयज कितने हैं, नाउ दिया यानी कि अभी के पूछे, यानी 2x माइनस 10, तो कितना होगा 2 × 11 माइनस 10 यानी 22 माइनस 10, दैट विल बी कितना हो जाएगा 22 में से इसको माइनस कर दीजिए 10 12, ठीक है। तो 12 आंसर आ गया। अब ये पूछा गया है अभी का, लेकिन हो सकता है कि पूछ लें पहले कितने बॉयज थे, तो पहले अगर बॉयज पूछा जाता तो यहाँ पुट कर देते तो वो बॉयज आ जाते, ठीक है। गर्ल्स भी पूछा जा सकता है, तो गर्ल्स पूछने के लिए अगर पहले का पूछेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, और नाउ पूछेंगे तो मतलब अभी कितना है तो यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई कई पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई बार एक बार क्वेश्चन जैसे ऐसा पूछा गया तो कुछ और भी पूछ सकते हैं, बॉयज पूछे हैं तो गर्ल्स भी पूछी जा सकती हैं, पहले की भी या करंट की पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, टाइम एंड वर्क के 2-2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, ठीक है। तो इसमें देखिए ABC कैन डू अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 25 days रिस्पेक्टिवली, और तीनों एक साथ कितने में करेंगे, तो सिंपल से इसको कर सकते हैं A + B + C इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लिया जाए, ठीक। तो 10 15, देखिए समझा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, 2 से कट कर दिया, अब ये तो कटेगा नहीं, 5 से हम कट करेंगे सीधा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब ये किसी और से नहीं कट रहा है तो ये 3 और 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूनी 50 या 75, ठीक है। यानी 75 जो है 25 25 50 25 या 75 और 75 गुणे 2, 75 × 2 भी आएगा, 150 आएगा एलसीएम, ठीक है। 150 एलसीएम आ गया तो यहाँ कितना बचेगा 15, ये बच जाएगा 10, और ये आ जाएगा 25 चौक 100, 25 पंचे 100, 25 छक्का 150। अब इसको प्लस कर दीजिए, 6 5 11 और 2 और 1 3, 31/50 150, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए ये अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो अब इसको क्या करना है कि रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि ये तो वर्क हो गया एक दिन का। अब टोटल वर्क कितने टाइम में होगा, तो 150 से 150 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा, कम 4 3 12, ठीक है। ये बच जाएगा 6 और ये बच जाएगा 2 26। तो अब आंसर क्या आएगा 31 4/4, ये आ जाएगा। फिर कितना आएगा 26/31, क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया है इसका रेसिप्रोकल, मतलब 150/31, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं समझ लीजिए, जैसे तीनों का हमें एक साथ निकालना है, 2 का एक साथ निकालना है, तो पहले रेसिप्रोकल करके प्लस किया, यानी कि इतना पार्ट होगा कितने टाइम में, इतना पार्ट होगा एक दिन में,
तो पूरा पार्ट कितने टाइम में होगा, तो हमें क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल करके एलसीएम ले लेना है, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 426/10। ठीक है, यानी इतने डेज में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ a + b + c = 16 दे रखा है, a² + b² + c² की वैल्यू दे रखी है, ab + bc + c ये निकालना है आपको और ये फॉर्मूला है, ये लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लीजिए, ये याद करना है। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 16 का स्क्वायर = a + b + c, ये देखिए a² + b² c² की 90 दे रखी है, +2 ab + bc + ca। ठीक है, अब ये होता है आपका 256, 90, अब 90 को इस साइड ले आए क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर 90 कर दिया, 2a + b + AB + BC + CA। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 90 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6, और ये आ जाएगा आपका, ये भी 6 हो जाएगा, और 15 में से 9 माइनस किया, यहाँ पे 1 बचा, 166, 2AB + BC + CA। अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो AB + BC + CA = 166/2, 2 8 16, 2 3 6, 83 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। हो सकता है इसमें अगर ये पूछा गया है, अगली बार ये दिया होगा और ये पूछ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो कोई भी वैल्यू आपको दी हो, एक मिसिंग होगी, वो आपको निकालनी है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए इसमें 2 फ्लैट्स सोल्ड फॉर ₹32 lakhs ईच। On one, a man got 25% profit, on another he got loss. लॉसेस कितना है, 25%। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी आर्टिकल की या फ्लैट की वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस सेम है या सेलिंग प्राइस सेम है तो 2 कंडीशन होती हैं इसमें, ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्या कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, ठीक है, एंड वन सोल्ड at X% profit and other sold X% loss। ठीक है, ठीक है, 2 आर्टिकल की अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक को X% प्रॉफिट पे बेचा जाए, दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाए तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, और वो लॉस कितना होगा, लॉस परसेंटेज X²/100%, ये होगा लॉस। और अगर दूसरी कंडीशन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, ठीक है, तो सेम कंडीशन दी है, ये पूरा उतार लो कि दोनों सेम है और एक को X% प्रॉफिट पे बेचा जाए और दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाए, तो आंसर क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज 0%। ठीक है, अगर ये कंडीशन आप याद कर लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन ओरल कर सकते हैं। कैसे कि अगर 2 फ्लैट की, देखिए दोनों की कॉस्टिंग सेम दे रखी है, ठीक है, 32 लाख कितनी दी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसको यूज भी नहीं करेंगे, हमको सिर्फ चाहिए क्या, 25% ये है, 25% ये है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, होल ट्रांजेक्शन में लॉस होगा और वो कितना होगा, X²/100%, यानी 25²/100%। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 625/100, 25 का स्क्वायर कर दिया, 6.25% लॉस हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसको ओरल निकाल सकते हैं।
ठीक है, बस ध्यान देना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो आंसर लॉस होगा हमेशा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 100%। और अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, बाकी कंडीशन भी सेम दी है, तो आपका आंसर 0 आएगा, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब मान लीजिए इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू बतानी है। आप देखिए 21 में देखिए कंडीशन आपको ना याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या है 21 की, कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये चीज उस साइड चली जाएगी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आंसर हो गया 3abc। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला किसका, क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। तो इसमें आपको दे रखा है 24 टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसको कट कर दो, 6 चौक 24, a आ जाएगा 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब 2 इसमें पुट कर दीजिए, 2 का क्यूब मीन्स हो गया 8, जो a निकला वो यहाँ पुट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 22 क्वेश्चन के बाद है 23 क्वेश्चन। अब जैसे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में भी अगर क्वेश्चन आए इसमें मीन पूछ लिया है, किसी में थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो अब आपको क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 112। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे अच्छा है कि आप फैक्टर कर लीजिए, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टर, ये 7 है तो यहाँ भी 7 होना ही चाहिए क्योंकि दो के पेयर तो बनेंगे। तो अगर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 7 छंग 42, 16 आ गया। देखिए ठीक है, ये 2 का पेयर हो गया, यानी कि ये 7 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता, 4, 7 चौक 28, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट सीरीज में 24 से स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पॉसिबिलिटीज है उनको हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड से। और आप लोग को जो भी डाउट है वो एज अ कमेंट पे लिखेगा, उसे एज अ डाउट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बाकी जितने भी डिटेल हैं वो सारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।